नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पाली संभाग। और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप लोग अगला स्वतंत्रता दिवस अपने अपने विद्यालय में शिक्षक बन के अपने सपनों को साकार करके मनाएंगे, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। ठीक है, चलो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना पाली संभाग यानी कि आपणो संभाग। ठीक है, मारो मैं जटू हूं, पाली से ही हूं, मैं सुमेरपुर से हूं। आज सुमेरपुर भी आएगा इसके अंदर। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कई सारे अपने जीजीडियंस भाई बहन जो है ना, वो कहते सर आपने हमारे जिले से ये छोड़ दिया, हमारे जिले में ये भी था, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये जो अपनी सीरीज चल रही है, कड़ी जो चल रही है, वो है संभाग दर्शन की। क्या है, यहाँ संभाग दर्शन कर रहे हैं। इसके अंदर संभाग दर्शन में भी अपन जिलों के इतने अच्छी तरीके से फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि सर वो छूट गया। वो छूटा नहीं, अभी जिला दर्शन शुरू नहीं किया है मैंने। जब जिला दर्शन शुरू करूंगा तो हो सकता है एक ही जिले को 2 क्लास में पढ़ाना पड़े, क्योंकि संपूर्णता के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरी तरीके से यूट्यूब पर ही पढ़ते हैं अपन, और यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे। मौज करो राज करो वाले सिद्धांत पे आपको पढ़ना है। ठीक है, चले अब चलते हैं अपन पाली जो को नया नया संभाग बना है। और जो नए बने उनमें से अपन ने सीकर पढ़ लिया, बांसवाड़ा पढ़ लिया, और ये वैसे 7वां पढ़ रहे हैं। इसके बाद में बचेंगे 3 संभाग। ठीक है, तो 3 मतलब 10 होते होते तो आप काफी अपडेट हो जाओगे नए जिलों से, आपका भय काफी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, चल तो आज अपना पाली संभाग है। सबसे पहले देख लो पाली संभाग की फोटो देख लो आप। ठीक है, संभाग की अलग से फोटो लाई है पाली संभाग की, ताकि आप लोगों के ध्यान में आए। अब देखो यहाँ पे इस पाली संभाग के अंदर अब 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। अब यदि ये बात करें ये पाली संभाग किससे टूटकर अलग हुआ है, तो जोधपुर संभाग से टूटकर अलग हुआ है। किससे? अपन पहले जोधपुर में थे। अच्छा, मैं बार बार यहाँ इस क्लास में हो सकता है अपन अपन नाम लूं, क्योंकि ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है, इसमें मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता कि हाँ ये चीज है। मैं औपचारिकता में विश्वास करता भी नहीं, मेरे से ये निकलेगा ऑटोमेटिक। क्यों? अपन इसमें, क्योंकि भाई दिखती बात है, मैं जहां से हूं तो वो दिखती बात है कि वो इससे अटैच होना है। ठीक है, तो अपन पहले किस में थे? जोधपुर में थे, जोधपुर संभाग में थे। अब अपन आ गए पाली संभाग में। पाली अब स्पेशल संभाग बन चुका है। ठीक है, तो अपन आए अब किस में से आए? जोधपुर संभाग में से। अब पाली मारवाड़ कहते भी है, और मारवाड़ अपन स्पेशली किसके लिए पढ़ते हैं? जोधपुर के लिए पढ़ते आए। ठीक है ना, तो पाली मारवाड़ इसको कहते भी है। मारवाड़ जंक्शन यहाँ पे स्पेशल उपखंड है यहाँ पे, तो ये आप देख पाओगे। अब देखो जिले काउंट करो। नंबर 1 और सबसे नया भी कह सकते हो आप, सांचौर नया बना है जालोर से तोड़कर। ठीक है, एक, दूसरा जालोर, तीसरा सिरोही, और चौथा अपना आपड़ो पाली। ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4 पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। वैसे 4 जिले वाले जो है ना वो सीधे याद रह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये अपने जैसे कि कोटा संभाग वाले हैं, हाडोती वाले हैं, या फिर अपने मेवात वाले हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ की समझने में यदि परेशानी हो, तो इसलिए अपन साथ में ट्रिक भी दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रिक भी आ जाती है आपके पास में, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप याद कर लेना। तो ट्रिक ना की ट्रिक बताइए एक बार, था ध्यान है कि ट्रिक बताइए। पास हो जासी, पास हो जासी। क्या गुरुजी यहाँ क्या हम पास हो जासी? अरे भाई सांचौर आया है ना अपने साथ। सांचौर में पढ़ने वाले रणबांकुर है, आप लोगों को बताइए। देखो मैं की मतलब मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत पढ़ने वाला भी तो है। नहीं, सही बात है कि नहीं है? सांचौर आ गया ना अब, तो पास हो जासी, यानी पाली संभाग जो है पावरफुल हो गया है। ठीक है ना, पाली संभाग पावरफुल हो गया है, पास हो जासी। चलो, यानी कि इससे तो लेना है आपको पाली। ठीक है, इस स से ले लेना सांचौर, सांचौर। यहां इस ज से आ जाएगा आपके जालोर, और इससे आ जाएगा सिरोही। बोलो पास हो जासी कि नहीं हो सी? क्या हाँ गुरुजी पास हो जासी? पक्की बात है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो संभाग की विशेषताएं। अब क्या है? संभाग की विशेषताएं। इस संभाग की क्या विशेषता है कि इसमें राजस्थान की अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई का मतलब है कि देखो सिरोही जिले के अंदर यदि आप देखते हो तो कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर और शेर, दोनों ही सिरोही के अंदर।
तो सब सर्वाधिक ऊंचाई वाली यानी कि सबसे ऊंची चोटी वाला कह सकते हो आप, वो यहां है। सबसे ऊंचे पठार कह सकते हो आप, यहां है उड़िया का पठार, आबू का पठार, तो वो भी यहां है। तो ऊंचाई के मामले में तो है ही माउंट आबू भाई सबसे ऊपर है। ठीक है, राज्य का पहला रोपवे इसी संभाग में, ठीक है, सुंदा माता के अंदर। सुंदा माता के अंदर सबसे पहला, राजस्थान का सबसे पहला रोपवे कहां लगाया गया? सुंदा माता मंदिर के अंदर लगाया गया। ठीक है, बताना, हर बार पूछता हूं मैं कब लगाया है, ये आप लोगों का काम बताना। राज्य का पहला गौमूत्र संयंत्र पथमेड़ा गौशाला के अंदर लगाया गया। तो राज्य का सबसे पहला गौशाला गौमूत्र संयंत्र जो है वो भी पाली संभाग के अंदर आ गया। जालोर आने से ये चीज आ गई इसके अंदर। अंतरराष्ट्रीय फसल कह सकते हो आप, इंटरनेशनल क्रॉप मेहंदी। ये इसलिए मुझे बार बार याद आता है कि मेरे एक मित्र का आरएस इंटरव्यू था, उसे ये पूछा गया था, वो पाली से, तो पाली से ये पूछा गया कि आपके पाली में कौन सी इंटरनेशनल क्रॉप होती है। वो होश पड़ी हो के यार एकदम ओके डायरेक्ट सवाल पूछ ले नहीं तो यूं लागे गए यार की है। अरे पर बाद में दिमाग की बत्ती चली, अरे यार मेहंदी, मेहंदी तो अपने कई जगह निर्यात होती है, विदेशों तक जाती है, सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेहंदी के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ ये दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध संभाग। ठीक है, क्या है? जैन मंदिरों के लिए। क्यों है, कैसे जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध कैसे है? रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली के अंदर है। स्वर्ण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र स्वर्ण मंदिर कह सकते हो आप, गोल्डन टेम्पल कहाँ है? फालना के अंदर है। अच्छा, विमल साई, लूणव साई, ये सारे मंदिर, पित्तलहर वगैरह ये सब कहाँ है? ये माउंट आबू के अंदर है। शिवाड़ी का जैन मंदिर कहाँ है? ये पाली के अंदर है। तो यानी कि जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध संभाग हुआ कि नहीं हुआ? कि हुआ गुरुजी। ठीक है, तो आपको अब लेना है स्क्रीनशॉट। देखो स्क्रीनशॉट का तो मैं समय वैसे देता हूँ, पीडीएफ भी मिल जाती है। बीकानेर वाले संभाग की देनी है, मुझे ध्यान है, क्या पता ये क्लास ले रहा हूं तब तक दे दी जाए। ठीक है, ध्यान मत करो, रे काम घना रहे, भूल जिया करा। ठीक है नहीं, और कई बार जो है पैनल में से लेना भी भूल जाते हैं, इतना वर्कलोड रहता है। फिर जब आप लोग मतलब एक ही कमेंट बार बार करते हो ना, मैं सोचता हूँ यार बहुत बड़ी गलती कर दी अपन ने, मतलब पढ़ा के नहीं, पीडीएफ नहीं देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, इतने मतलब कमेंट करो जितने हम तो थे, स्क्रीनशॉट ले, नोट्स बना सको। और कई जने विद्यार्थी, कई जने जो है इतना कमेंट भरोसे ही नहीं रहते, मैं साइड में हटता हूँ वो तुरंत नोट्स बना लेते है कि नहीं? कि गुरुजी नक्शा कहाँ से लाए? अरे नक्शा इंटरनेट भरा पड़ा है, नक्शा आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था, चारों तरफ नक्शे अब तो फैल चुके हैं। अब नक्शे की वो थोड़ी है कमी हो गई, कहीं किल्लत थोड़ी है, नक्शा ही तो है, टमाटर थोड़ी है जो कि इतना महंगा हो गया। ठीक है, ले बड़ा आगे, अब तो टमाटर भी सस्ता हो डूबा। चलिए भाई, पल्ली का यानी कि पाली। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाली जिले। यदि यहाँ पे ये तो है, देखो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, उपखंड वगैरह, ये सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बाली, रोहट, देसूरी, रानी और पाली। नाम कैसे बढ़िया बढ़िया, देखो हमारे पाली के अंदर रानी, पाली जल्दी याद हो जाते हैं, सुमेरपुर है ना, मारवाड़ जंक्शन के बहुत मतलब आसानी से याद हो जाते हैं। जम्बूरी जो हुई थी ना, जम्बूरी, वो जम्बूरी रोहित के अंदर हुई थी, रोहित। ओमना, बुलेट वाले बाबा, ओमना का मंदिर यही है, चोटिला के पीर कहा जाता है जिन्हें। ठीक है, चलिए, प्राचीन नाम पल्ली का, पारानगर, पेपावती आदि नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में इसे वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाता था। मतलब क्या वाणिज्य नगरी? मतलब व्यापार, मध्यकालीन जो है व्यापार, आदान प्रदान वगैरह ये चीजें ज्यादा होती थी। ठीक है, अब उस समय वस्तु विनिमय चलता था ज्यादातर, वो है। वस्तु विनिमय के अलावा मुद्राएं वगैरह भी चलती थी, लेकिन ये ध्यान रखना आपकी वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाता है। वाणिज्य नगरी है तभी तो जैनों का, देखो जैन कहाँ ज्यादा होंगे? जहां वाणिज्य ज्यादा होगा, तभी तो जैनों के मंदिर ज्यादा है। आ रही बात समझ में? एक जनों का गुरुजी आप खैनी, सुपारी, गुटखा या कोई भी खाते हो क्लास में मत खाया करो। मैं पागल हूं? मेरे माथे माथे कालो लिखी हो गए कि मैं ये खाद कर पढ़ाऊंगा? अरे लगातार बोलना पड़ता है, मुंह के अंदर थूक इकट्ठा हो जाता है इतना तो कि वो लगता ही ऐसे। अब कोई पागल ही मास्टर होगा जो मतलब मुंह के अंदर सुपारी भर के या गुटखा भर के पढ़ाएगा? कैसी बात करते, मतलब पढ़ने में ध्यान देना ही नहीं है, पढ़ने में ध्यान नहीं देना है कि गुरु जी आपने क्या खा रखा है। मेरे को खांसी होती है ना अगर, तो भी मैं वो लवंगाती बट्टी आती है वो भी मुंह में नहीं डालता हूँ कि यार पढ़ाते समय कैसे डाले, झूठा मुंह हो जाता है। और थे मतलब पढ़ने में ध्यान है नहीं, और फिर मेरे को आती है गुस्सा, तब मैं सीधा BLOC के ये पढ़ने वाले नहीं है, ये बंदे पढ़ने वाले तो नहीं है,
पढ़ने वाले का ध्यान तो सिर्फ पढ़ने में रहता है। कभी लगातार बोलो, आपको खुद पता चलेगा कि क्या कंडीशन होती है। ठीक है, कंटिन्यू बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो फिर क्या मतलब, बताइए। देखो ये नक्शा हमारे पाली का है। ठीक है, ये देखो सोजत आ गया, रोहट आ गया, पाली, मारवाड़ जंक्शन, रानी, देशूरी, बाली और सुमेरपुर। ये बाली जो है ये गरासिया बेल्ट है। ठीक है, गरासिया जनजाति के लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। ये बाली, इसी के अंदर एक गोरिया गांव है जहां से जवाई नदी निकलती है, गोरिया भीमाना कहते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया स्थान है सुमेरपुर के अंदर भी। आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। मतलब आजकल कलयुगी मतलब टावर है नहीं वास्तव में, पढ़ने में ध्यान कम रहे, बाकी सब ज्यादा ध्यान ज्यादा रहे। सर ने कौन सी शर्ट रिपीट की, सर ने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, सब कुछ ही। ये हमारे घाणेराव का मंदिर है, देख लो, गौरव सिंह घाणेराव। आप जो पढ़ते हो ना, कई जने पूछते हैं कि सर आप घाणेराव जाति के हो गया। मेरी जाति तो आप ये मानकर चलो कि मेरी जाति सिर्फ शिक्षक है। ठीक है, जाति मैं ना तो बताता हूं और ना मैं जाति वगैरह में ज्यादा बिलीव करता हूं। मेरी जाति सिर्फ शिक्षक है और मेरे लिए सभी जो विद्यार्थी है वो एक बराबर है। ठीक है, ये तो जातियां यहाँ जीके में आती है कई चीजें, इसलिए बतानी भी पड़ती है, बाकी मैं इसमें पढ़ता नहीं हूं। ठीक है, ये हमारे घाणेराव का मंदिर है। और ये घाणेराव के अंदर जो है देखो, खड़े गणेश जी अपन पढ़ते हैं कि कोटा, लेकिन सिर्फ कोटा में ही नहीं है, यहाँ पे रिद्धि सिद्धि संग खड़े गणेश जी है। ठीक है, इसीलिए ये देखो अखबार की कटिंग भी, और ये एकमात्र मंदिर है जो गणेश गुरुद्वारा कहलाता है। एकमात्र मंदिर है राजस्थान का, भारत का ही कह सकते हो चाहे आप, जो गणेश गुरुद्वारा कहलाता है, गणेश जी का गुरुद्वारा कहलाता है। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार की कटिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है, और ये घाणेराव का देखो, देश में ही पूरे में, ठीक है, गुरुद्वारा के नाम से घाणेराव का एकमात्र मंदिर है। 6-6 फीट ऊंची रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाएं और 8 फीट ऊंचे खड़े गणेश जी है। और एक और खासियत क्या है इनकी, देखो यहाँ पे, यहाँ इसी अखबार की कटिंग में लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, जो खासियत है उसी पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यहाँ शायद आपको ये दिखेगा कम, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, पीडीएफ शेयर करूंगा तब, कि बाकी सब जगह जो है ना, अधिकांश मूर्तियों में गणेश जी की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे देखना बाईं तरफ मुड़ी हुई है, यहाँ पे बाईं तरफ मुड़ी हुई है, इसलिए ये और स्पेशल हो जाता है। ये घाणेराव का मंदिर है। ठीक है, चलिए ओ फालना, फालना स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, गोल्डन टेम्पल, और फालना को कहा जाता है गेटवे ऑफ गोडवाड़। ठीक है, गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहा जाता है। फालना मतलब एक जैन बहुत ज्यादा है, तो वैसे बड़ा रेलवे स्टेशन वगैरह बहुत बड़ा है यहाँ। ठीक है ना, गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से इसे कहा जाता है। इसे मिनी मुंबई भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, मिनी मुंबई या मिनी बॉम्बे भी कह देते हैं। फालना एक औद्योगिक नगरी भी है, छाता उद्योग के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ गैती फावड़े वगैरह ये बनते हैं ना, तो ये भी यहाँ पे ज्यादा बनते हैं, तो इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको फालना में ध्यान रखनी ही है। वैसे फालना में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन जिला दर्शन करेंगे ना तब और डिटेल में और गहराई से अपन जानेंगे इन चीजों को। रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ आया हुआ है, सादरी के पास आया हुआ है। बनाया किसने, कुंभा के काल में धर्नक शाह ने बनवाया है इसे। ठीक है, बनवाया धर्नक शाह ने। शिल्पी देपाक है, नदी मगई है या मगई या मथई दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो ये शिल्पी देपाक, इसका शिल्पी यानी वास्तुकार कह सकते हो आप, देपाक है। 1444 खंबे अंदर, इसलिए इसे स्तंभों का वन या स्तंभों का अजैब घर भी कहा जाता है। पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। एक भी कील भी ठोकनी है ना यहाँ के लोगों के हाथ में नहीं है, वो सब पुरातत्व विभाग के अनुसार काम होता है। क्योंकि कुंभा के काल का मंदिर है, इतना प्राचीन है, कभी जाओ तो देख के जरूर आना। और इनके यहाँ, इनके परिसर में और भी मंदिर बने हुए हैं, सूर्य मंदिर वगैरह बहुत बने हुए हैं। ठीक है, इसमें से एक मंदिर है नेमिनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, नेमिनाथ जी का मंदिर है, जिसे पातरियों का देवरा या वैश्या मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहां की मूर्ति कला के कारण। ठीक है, वहां की मूर्ति कला के कारण पातरियों और देवरों या वैश्याओं का मंदिर कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज यहां पे ध्यान रखनी ही है। ये घाणेराव का बता रहा था मैं, तो रिद्धि सिद्धि वाले खड़े गणेश जी के बारे में तो मैंने सारा बता दिया। एक ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार बना है, मुछाला महावीर और चामुंडा माता का मंदिर भी है प्रसिद्ध, लेकिन मुछाला महावीर जो मंदिर है वो बहुत ज्यादा प्रश्न बना है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रश्न बनेगा, एग्जामिनर पता नहीं कहां ध्यान देते हैं, ये प्रश्न इतना शानदार प्रश्न यहां से बनाना चाहिए, ध्यान दो, यहां से प्रश्न बनेगा घाणेराव। और घाणेराव पाली के अंदर ही है, कहीं किसी दूसरे
जिले में गया भी नहीं है। लेकिन ये प्रश्न शानदार बनेगा। एग्जामिनर महोदय ध्यान दीजिए, प्रश्न बनेगा गणराव से। ठीक है, चलो सर क्लास ले रहा हूं। ठीक है चलिए यार, ये फोन आने से ना सब डिस्टर्ब होता है। कहाँ था मैं? चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लियोगे? लियो। गणेश जी का गुरुद्वारा याद रखना, ये गणेश जी का गुरुद्वारा एग्जामिनर का ध्यान में यही ले जाना चाह रहा हूं। गणेश जी का गुरुद्वारा नाम से प्रश्न बनाओ तो सही, बढ़िया प्रश्न बनेगा, नया, बिल्कुल नया प्रश्न। पाली जिले की अन्य विशेषताएं क्या बना हुआ है यहाँ पे? जवई बांध बना हुआ है। क्या बनाया हुआ है? जवई बांध, जिसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व है, लेपर्ड सफारी और मगरमच्छ भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये भी कहते हैं कहने वाले कि चंबल नदी के बाद में सबसे ज्यादा मगरमच्छ इस क्षेत्र के अंदर यानी जवई बांध के अंदर। तो ये क्षेत्र वैसे भी बहुत, मतलब यहाँ तो टूरिस्ट तो इतने आते हैं, मतलब कभी कैटरीना कैफ आएगी, कभी अल्लू अर्जुन आएगा, कभी सीआईडी वाले प्रद्युम्न आएंगे, कभी सचिन तेंदुलकर आएगा, कभी सैफ अली खान आएगा, ये सब आए हुए हैं। और यहाँ पे ऐसी ऐसी होटलें बनी हुई है जवई बांध के अंदर कि जिनके एक एक रात का किराया 1.5 लाख रुपए है। एक एक रात का किराया 1.5 लाख रुपए है जवाई कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर टेंट हाउस वाली होटलों में। ये बात आप मान लो कि ये कितना क्षेत्र जो है यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, मतलब बड़े बड़े हीरो, बॉलीवुड सेलिब्रिटी वगैरह बहुत आते हैं यहाँ। मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई लेपर्ड सफारी, ये ध्यान में रखना। नाडोल, नाडोल में चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण चौहान, लक्ष्मण चौहान। ठीक है, चौहानों का केंद्र रहा है। और आशापुरा माता का मंदिर है यहाँ बहुत प्रसिद्ध। देखो आशापुरा माता का मंदिर यहाँ भी है, मोदरा के अंदर भी है, मोदरा जालोर में भी है, यहाँ भी है। तो ये और भी जगह है, लेकिन यहाँ पे नाडोल वाला भी आपको ध्यान में रखना है, चौहानों की कुल देवी। सोजत, सोजत किस लिए प्रसिद्ध है? इंटरनेशनल क्रॉप, मैंने पहले ही बता दिया, अंतरराष्ट्रीय फसल है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। और मारवाड़ के शासकों का केंद्र रहा है राव मालदेव, राव चंद्रसेन। ठीक है ना, मालदेव ने तो यहाँ पे दुर्ग भी बनवाया। और मालदेव ने जो दुर्ग बनाया वो किस पहाड़ी पर? नानी सिरडी। किस पर? नानी सिरडी पहाड़ी पर सोजत दुर्ग बना हुआ है। ठीक है ना, तो मालदेव वगैरह, मालदेव और चंद्रसेन, इन दोनों के तो शक्ति का केंद्र ये रहा ही था मारवाड़ के शासकों में, सोजत। ठीक है ना, चलो रोहित, रोहित में क्या है? चोटीला में ओम बना का मंदिर है। चोटीला में ओम बना का मंदिर है, जिन्हें बुलेट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और लोक देवता है, बहुत प्रसिद्ध, विदेशी सैलानी तक भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, सादड़ी, सादड़ी में परशुराम जी की गुफा, परशुराम जी का मंदिर है, खुदा बख्श बाबा की दरगाह है। ठीक है, ये रणकपुर मंदिर, ये भी सादड़ी में यही है। खेतला जी का मंदिर कहाँ है? सोनाना खेतला जी जिन्हें कहा जाता है। खेतला जी को वैसे यदि आप पढ़ते हो तो जिन देवता को क्षेत्रपाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल कहा जाता है। गांव के बाहर जिनका मंदिर होता है वो खेतला जी, तो खेतला जी का मंदिर यहाँ का स्पेशल सोनाना गांव के अंदर है। और सोनाना गांव की गैर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और अलग अलग गैरिया आते हैं, कोई छतरी लेकर नाचता है, कोई अलग से मतलब तलवार लेके गैर करता है, कोई कैसे करता है। तो इनके जब मेला भरता है तब बहुत तरह के गैरिया आते हैं और बहुत तरह की गैर की जाती है। सोनाना खेतला जी की गैर बहुत प्रसिद्ध है। अहुआ 1857 की क्रांति का केंद्र, खुशहाल सिंह जी से संबंधित रहा। राजस्थान में पूरे में कह सकते हो कि आप 1857 की क्रांति का केंद्र जो रहा है वो अहुआ रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। निम्बो का नाथ यानी निम्बोरा नाथ भी कहा जाता है इसे, देसी भाषा में तो कहते हैं निम्बोरा नाथ, और मारे अटे यूं ही कहे, ठीक है, कि कट जाओगे निम्बोरा नाथ। निम्बो नाम के व्यक्ति ने ये मंदिर ढूंढा था, इन महादेव जी को ढूंढा था, तो ये निम्बो का नाथ कहलाए। और ये महादेव मंदिर है, यहीं पे फालना यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, गोरिया भीमाना ये बाली के अंदर आता है। ये कहाँ आता है? बाली क्षेत्र के अंदर। नाना बेड़ा, गोरिया भीमाना, ये सब चामुंडेरी वगैरह, वरावल और ये सब आसपास है, सैना वगैरह, ये जवाई लेपर्ड क्षेत्र के अंदर आते हैं सारे। तो ये जवाई नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, बढ़िया, आनंद आयो केड़ो है हमारे पाली बताओ, देखे ले थे स्क्रीनशॉट ले। अब अपने संभाग दर्शन में भी इतने ढंग से पढ़ा है कि विद्यार्थियों को लगता है सर वो फैक्ट रह गया शायद। अरे रहा क्या, बहुत सारे फैक्ट रहे हैं, जब जिला दर्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये तो संभाग दर्शन है। संभाग दर्शन में तो ये भी ज्यादा है।
व्यवस्थित यूं समझो कि एक एक संभाग दर्शन आधे पौने घंटे की क्लास में आपको पूरे जिले से संबंधित फैक्ट जानने को मिल रहे हैं। रहा कुछ भी नहीं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, आओ जालोर चलें। अब जालोर के देखो दो टुकड़े हो गए, सांचौर अलग कर दिया और जालोर अलग हो गया, और दोनों को अलग करके पाली संभाग के अंदर मिला दिया। ठीक है, चल इसमें कौन कौन से हैं? जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, भादराजून, जसवंतपुरा। अब ये एरिया है ना, ये पाली संभाग वाला जैसे एरिया है, तो ये हमारा बिल्कुल ही परिचित एरिया है, क्योंकि जालोर, सिरोही, आहोर, ये सब जगह जो है हमारा लगभग जो है कोई ना कोई किसी न किसी काम से आना जाना रहता है। जैसे जालोर से तो मेरी बीएड ही हो रखी है, तो ये क्षेत्र जो है जैसे बाड़मेर, बालोतरा वगैरह ये वाले क्षेत्र, ये हमारे टच वाले क्षेत्र। प्राचीन नाम जालूहर, जाबालीपुर, और यहां पे कौन से ऋषि की तपोस्थली थी? जालंधर ऋषि की, जालंधर ऋषि। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे? नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की यहां पे मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। आयस नाथ जी कह दो आप, चाहे और भी नाथ संप्रदाय से संबंधित सिरे मंदिर है, तो सिरे मंदिर है, ये शांतिनाथ जी है, बहुत सारे, तो यहाँ पे नाथ संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, ग्रेनाइट की तो लगभग 500 से ज्यादा इकाइयां यहाँ पे ग्रेनाइट की कार्यरत है, फैक्ट्रियां हैं, तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जालोर, बागरा वगैरह आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा इससे संबंधित है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट इकाइयां इसी के अंदर है, हरजी। इसके पास ही यहाँ पे आहोर और जालोर के पास में हरजी गांव है एक, हरजी गांव के मामा जी के घोड़े बहुत प्रसिद्ध है। और मैं जब स्टार्ट में जीके पढ़ता था या फैक्ट पढ़ने, जब मैंने जीके पढ़ना कंपटीशन की तैयारी शुरू की, तो मैं मामा जी के घोड़े इनको वो वाले समझ लेता था, टिड्डी। हमारे यहाँ पे देसी भाषा में मामा जी के घोड़े उन टिड्डियों को ही कहा जाता है, तो टिड्डी समझ लेता था। फिर पता चला कि कपड़े के घोड़े हैं ये, तो मामा जी के थान होते हैं, लोक देवता मामा जी के थान होते हैं, वहां पे कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ये वो कपड़े के घोड़े हैं मामा जी के घोड़े। इसलिए देखो मैंने जो कंफ्यूज हुआ हूं या गलती की है वो आप लोग नहीं करो, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में अभी भी मामा जी के घोड़े कहते होंगे टिड्डियों को। ठीक है, टिड्डी इड्डी तो मतलब ऑफिशियल भाषा है, बाकी अपार देशी भाषा में मामा जी घोड़ा ही क्या है। ठीक है, तो मामा जी घोड़ा, ए मामा जी घोड़ा क्या है? कपड़े वाला जी को चढ़े जी को है। ठीक, ये है अपने जालोर का नक्शा। चलो आगे बढ़ते हैं। भीनमाल, भीनमाल की और रानीवाड़ा की दो जगह की जूतियां, मोजड़ियां जो होती है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है, चमड़े की जूतियां। भीनमाल वैसे जैनों से संबंधित रहा है, जैनों का केंद्र रहा है। प्राचीन नाम इसका श्रीमाल था। हैंसांग यहाँ आया था, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था गुर्जर प्रत्यार काल में, इसने हैंसांग ने इसको क्या कहा? पिलो मोलो कहा। ठीक है, ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ का संबंध बताते हैं, इनका जन्म यहाँ पे हुआ ये बताया जाता है, जहां भीनमाल के अंदर। बहत्तर जिनालय एक बहुत प्रसिद्ध जैन टेम्पल है, जो यहाँ पे मैंने फोटो लिया है, ये रहा। ठीक है, बहत्तर जिनालय बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर है भीनमाल के अंदर। जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं यहाँ पे, जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर सुंदा माता मंदिर है। सुंदा माता मंदिर जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, और जसवंतपुरा की पहाड़ियां ही भालू कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, बियर रेस्क्यू सेंटर है, भालू कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, और सुंदा माता मंदिर है, जहां पे पहला रोपवे लगा था, अपने राजस्थान का प्रथम रोप वे, उड़न खटोला कहा जाता है, उड़न खटोला ही कहते हैं ना, उड़न खटोला जिसे कहा जाता है। भाद्राजून, भाद्राजून का नाम अर्जुन और सुभद्रा के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तभी देखो भाद्रा अर्जुन ऐसे हो गया, भाद्राजून सुभद्रा और अर्जुन के नाम पर नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, रावचंद्र सेन की शक्ति का केंद्र रहा था। दो जगह, एक तो सिवाना जो बालोतरा जिले के अंदर आता है, और एक भाद्राजून जो अपने आ गया अब जालोर के अंदर है, तो पाली संभाग के अंदर आ गया। ठीक है ना, ये दो जो है रावचंद्र सेन की शक्ति का केंद्र रहा है, और रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेटा, जालोर से जिला मुख्यालय से आप कह सकते हो 5 किलोमीटर दूरी पर ही ये गांव है, और ये खेस के लिए प्रसिद्ध है, और देसी भाषा में कहे तो खेसले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेसले। देसी भाषा में तो क्या? खेला। ठीक है, देसी भाषा में क्या? खेला कहवे, खेला ओढ़े नहीं सर्दी में, देखो रजाई अलग होती है, कंबल अलग होती है, खेसले अलग होते हैं, तो खेसले जो होते हैं वो खेस के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। लेटा,
पांचोटा तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है और तल्लीनाथ जी के मंदिर पे यह भी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई जहरीला कीड़ा काट जाए तब तल्लीनाथ जी के मंदिर ले जाया जाता है। ऐसे ही एक और ध्यान रखना है, देखो धार्मिक स्थलों के अंदर सातू गांव में वीर फत्ता जी का मंदिर है। ठीक, सिरे मंदिर जालोर में ही है, मेन प्रॉपर जालोर के अंदर है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, बस स्टैंड के पीछे की तरफ ऊपर पहाड़ी पर मंदिर है। पूरा बता दियो, थाने एड्रेस भी बता दियो। ठीक है, ले होते स्क्रीनशॉट आगे बढ़ना। चलिए भैया, चलिए चलो। सांचौर, चित्तलवाड़ा, बागोड़ा और रानीवाड़ा ये आ गए इसके अंदर। ये आ जाओ, देखो नक्शे पे, ये चित्तलवाड़ा जहां पे आपके वो आएगा क्या, रणखार 16वां कंजर्वेशन रिजर्व जिसे बनाया था जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, बागोड़ा, सांचौर और रानीवाड़ा। तो ये आपके सांचौर टूट के अलग हुआ है। सांचौर टूट के अलग होने से जो गुजरात के सीमा बनाता था जालोर, वो अब सीमा नहीं बनाएगा, अब बनाएगा सांचौर। ठीक है, सांचौर मतलब अलग हुआ तो सांचौर आगे निकल गया। ठीक, सांचौर आगे निकल गया है। उपनाम सत्यपुर कहा जाता था और राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। 5 नदियों का आब क्षेत्र कहा जाता है पंजाब को। ठीक है, तो ये राजस्थान का पंजाब कहलाता है और इसका जो क्षेत्र है वो निर्हृत या नेहड़ कहलाता है। लेकिन नेहड़ जो है स्पेशल चितलवाला वाला साइड का क्षेत्र कहलाता है। नेहड़ का मतलब क्या होता है, लहराता हुआ समुद्र। नेहड़ का शाब्दिक अर्थ है लहराता हुआ समुद्र, कि कभी प्राचीन काल में यहाँ पे कोई समुद्र लहराया होगा, लहराता होगा। होता था क्या, होता था। 33 सागर को याद करो, 33 सागर ये लहराता था कि नहीं, तो ये निर्हृत से फिर नेहड़ बन गया। नेहड़ क्षेत्र पूछते हैं ना, वो चीज। देखो अब राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक यहां ही है पथमेड़ा के अंदर। जालोर की जगह गुजरात से सीमा बनाता है अब कौन सा, सांचौर बनाता है। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा क्षेत्र माना जाता है ये सांचौर वाला। ठीक है, और नर्मदा नहर का पानी इसके सिलू गांव में सबसे पहले कब आया था, 27 मार्च 2008। कब आया था, सन लिख देता हूं मैं यहां, 2008। नर्मदा नहर का पानी सबसे पहले यहां जालोर के अंदर, और जालोर में भी, जालोर नहीं अब सांचौर। ठीक है, जालोर वो जालोर ही आता, देखो जुबान पे वही आता बार बार। सांचौर के सिलू गांव के अंदर आया था 2008 के अंदर। पथमेड़ा गौशाला है जिस यहाँ पे कामधेनु विश्वविद्यालय और गौमूत्र बैंक। ये गौमूत्र बैंक तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है। ठीक है, तो गौमूत्र बैंक ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लियो स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे ले लिया, चले। अरे पाली संभाग पढ़ा रही है, पाली वाला शेयर तो कर दो। अरे हर संभाग आयो है, दूजा भी जीजीडीएन से सारा ये भी शेयर करे। और थे तो पाली रही हो और मैं भी पाली रही हूं, प्रेम दिखाने की बात है। तो ठीक है, लियो जिला सांचौर और पढ़ो। ये किस लिए है, ये है रणखार के लिए। जितेंद्र सोनी जी की एक पुस्तक भी थी रणखार। ठीक है, रानीवाड़ा, रानीवाड़ा देखो पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान माना जाता है। अब वैसे आर्द्र देखा जाए, सबसे आर्द्र स्थान तो माउंट आबू है, लेकिन माउंट आबू थोड़ा सा दक्षिण राजस्थान के अंदर दक्षिण की तरफ चला जाता है। एकदम पश्चिमी राजस्थान का पूछे तो सबसे आर्द्र स्थान रानीवाड़ा कहलाता है। अच्छा, हैंसांग भीनमाल ही नहीं आया था, सिर्फ हैंसांग रानीवाड़ा भी आया था। ठीक है, तो हैंसांग ने यहाँ की और भीनमाल की यात्रा की, तो रानीवाड़ा भी आया था। इसबगोल उत्पादन के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। और चमड़े की जूतियां मैंने आपको पहले बताया था, देखो चमड़े की जूतियां रानीवाड़ा और भीनमाल दोनों है। हैंसांग भी रानीवाड़ा और भीनमाल दोनों जगह आया था। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना। प्रसिद्ध मंदिर रानीवाड़ा के अंदर श्रीयादे माता का मंदिर, आपेश्वर महादेव मंदिर, दशा माता का मंदिर और भी है, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध है यहाँ के रानीवाड़ा के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेवड़िया पशु मेला ये बहुत ज्यादा यहाँ का प्रसिद्ध मेला है, और यहाँ पे ये देख भी पाओगे आप, यहाँ पे रानीवाड़ा का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपेश्वर महादेव पशु मेला भी इसे कहा जाता है। आपेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ये लिखा है देखो, आपेश्वर महादेव, आपेश्वर महादेव मंदिर है वहां पे रानीवाड़ा के अंदर। ये सेवड़िया पशु मेला पड़ता है, बहुत प्रसिद्ध पशु मेला है। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी भी इसी के अंदर, दूध संयंत्र भी कह सकते हो आप। ठीक है, सबसे बड़ा दूध
का संयंत्र भी कह सकते हो। चितलवाना, चितलवाना तहसील के अंदर क्या है, नेहड़ क्षेत्र एक तो, ठीक है। हिंगोला पीर का मंदिर, अच्छा प्रश्न। और रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, रणखार किस लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये रण कच्छ के रण वाले क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा आ जाता है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। लो अब टाइम होगी स्क्रीनशॉट लेने की। देखो मैं समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहता आपका, क्यों, ये चीजें जो है जीके क्या है, जीके याद होना चाहिए, भाई वही चीजें मैं लिखूं और फिर पढ़ो, वो अपना पैटर्न ही नहीं रहा। अपना पैटर्न है बेहतर तो कंटेंट और बेहतर ही तरीके से पढ़ना है, ताकि एग्जाम में स्कोर करो। भाई एग्जाम में स्कोर करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए ओ सिरोही, अब सिरोही के अंदर देखो इतना पढ़ने को है जीके कि सिरोही जिला मुझे लगता है कि 2-3 क्लासों में होगा वैसे, लेकिन ये संभाग दर्शन है, फिर याद दिलाना चाहूंगा आपको, ठीक है ना। आपका ध्यान फिर से ले जाना चाहूंगा कि ये संभाग दर्शन की क्लास है, इसलिए संभाग दर्शन में एक बार अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिले के अंदर कौन कौन सी चीजें कहाँ आ रही है। वैसे तो रणकपुर जैन मंदिर पढ़ा था, तो उसमें के अंदर भी यदि डिटेल बहुत जाते, त्रिलोक्य दीपक कहा जाता है वगैरह, बहुत सारी नलिनी गुल्म विहार कहा जाता है, बहुत सारी चीजें निकल के आती है। लेकिन एक बार अपने को संभाग दर्शन में यह ध्यान रखना है कौन से जिले में कौन से फैक्ट जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं, कौन से पर्यटन स्थल जा रहे हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। सिरोही के अंदर देखो सिरोही है, पिनवाड़ा है, शिवगंज, रेवदर, आबू रोड, ये सब, ये पिनवाड़ा और आबू रोड है ना, ये गरासिया बेल्ट है, गरासिया जनजाति बेल्ट है। गरासिया जनजाति का यहाँ पे बहुत ज्यादा बाहुल्य है, पिनवाड़ा और आबू रोड, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बताओ कितने मीटर है उड़िया का, ये प्रश्न आप लोगों के लिए, ठीक है। उड़िया का पठार कितने मीटर ऊंचा है। राजस्थान की सबसे ऊंचा शिखर है यहाँ पे माउंट आबू के अंदर है, यहाँ पे लिख देना साथ में गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। शेर की चोटी भी है यहाँ सबसे ऊंची, दूसरे नंबर की ऊंची, ठीक है ना। प्राचीन नाम सिरोही के शिवपुरी, चंद्रावती, देवों की नगरी वगैरह इसके नाम थे, ठीक है। राजस्थान का शिमला और बर्फोयांश कहा जाता है किसे, माउंट आबू को। बर्फोयांश वैसे रूस के अंदर है, सबसे ठंडा प्रदेश है, लेकिन अपने यहाँ का राजस्थान का माउंट आबू को कहते हैं। नया सानवाड़ा किस लिए जाना जाता है, पश्चिमी बनास का उद्गम यहाँ से होता है। बनास नदी अलग है, खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली, पश्चिमी बनास अलग है। पश्चिमी बनास का उद्गम होता है अपने यहाँ नया सानवाड़ा से। माउंट आबू, अब माउंट आबू के अंदर तो मतलब पूरा ही, इस माउंट आबू के कारण तो रगड़ा हुआ था एकीकरण के टाइम, आपको याद हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह चाहते थे कि गुजरात में आ जाए, फिर मुंबई के अधीन दे दिया था कुछ समय के लिए, फिर अपने यहाँ से गोकुल भाई भट्ट वगैरह ने बहुत ज्यादा प्रयास किए, फिर मिलाया गया कि हमारे पास तो एक ही तो हिल स्टेशन है। ये सारी याद आएगी नहीं, यही चीजें जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको सारी चीजें याद आएगी। तो माउंट आबू के अंदर क्या क्या है, सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का पठार वगैरह आ गया, ठीक है। सबसे ऊंची चोटियां आ गई, सबसे ऊंची झील आ गई नक्की झील, जिसको कहते हैं कि देवताओं के नाखून से बनाया हुआ है, रसिया बालम ने बनाया है वगैरह, ऐसी किंवदंतियां हैं। सबसे आर्द्र स्थल कहते हैं इसे। सबसे ऊंचा अभ्यारण्य आ गया माउंट आबू अभ्यारण्य ही, ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे ऊंचा ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। अर्बुदा माता का मंदिर है यहाँ, जिन्हें अधर देवी भी कहा जाता है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है जो गुरु शिखर के वही है, ठीक है। गुरु वशिष्ठ ने यहाँ अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति की थी, ये भी है। देलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पे है, जिसमें विमल शाही, लुणव शाही, पितलहर वगैरह बहुत सारे मंदिर है यहाँ, ठीक। इसके अलावा रसिया बालम का मंदिर है, अचलगढ़ दुर्ग है, बहुत सारी चीजें। अब ये पूरा का पूरा जो है ये आधे घंटे की क्लास है, ये जो इस बॉक्स में दिख रहा है मैटर, ये आधे घंटे की क्लास है वैसे तो। संभाग दर्शन के अंदर तो आपको समझनी है सिर्फ कि ये चीजें यहाँ है, ठीक है। अब रोड के अंदर ब्रह्म कुमारी का एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हो संस्थान बनी हुई है बहुत बड़ी, और इसे ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक अब रोड के अंदर और क्या ध्यान रखना है, सहकारी ईशबगोल संयंत्र तो है, साथ ही ये ध्यान रखना कि ब्रह्म कुमारी इसके अंदर सौर ऊर्जा से चलने वाली सबसे बड़ी रसोई है। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से संचालित चलने वाली रसोई है यहाँ पे ब्रह्म कुमारी के अंदर। चंद्रावती सभ्यता का संबंध भी सिरोही से है, और सारनेश्वर महादेव मंदिर जो प्राचीन मंदिर माना जाता है वो भी आपके कहाँ है, सिरोही के अंदर, प्रॉपर सिरोही के अंदर ही है सारनेश्वर महादेव। हम तो बहुत बार गए हैं सारनेश्वर महादेव जी, ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखना। चलो लो स्क्रीनशॉट,
बढ़ा के। अच्छा शाबाश, फिर भी रिकॉर्ड टाइम ही है, ठीक है ना। इतने 4 जिले पढ़े हैं, संभाग दर्शन पूरे संभाग का परिचय पढ़ा है, और कितने 35 मिनट के अंदर, जिसमें तो अपन ने बातें भी की है ना, जिसमें तो अपन ने बातें भी की, हंसते खेलते पढ़ा है। और इसी के साथ में 7 संभाग पूरे हो गए आप लोगों के, 7 संभाग पूरे हो गए, अब बचे 3, तो बढ़िया आराम से वो भी हो जाएंगे, यानी कि 10 संभाग बने हैं ना अब, तो 10 संभाग तो आपके हंसते खेलते ऐसे पूरे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल ही आप लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि चेंज भी हुए हैं या नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही जब जिला दर्शन की भी अपन सीरीज चालू करेंगे, कड़ी चालू करेंगे, तो वो भी आपको लगेगा कि हाँ बस बढ़िया है, ये चेंज तो अच्छा है कि हमको कुछ रिफ्रेशमेंट मिली है, ये लगेगा आपको। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी, और कोशिश यही रहेगी कि आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करवाऊं, और सिलेक्शन वाली तैयारी ही करेंगे। आप जीजीडी से जुड़े हो तो मानकर चलो कंटिन्यूटी अगर रख ली, यदि आप लोगों ने सही तरीके से फॉलो कर दिए इंस्ट्रक्शंस को, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होकर ही निकलोगे। ठीक है, इतना विश्वास तो आप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।